चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें a क्या है? अचर, b भी क्या है? अचर, और x क्या है? चर। तो यहाँ पर एक चर वाले समीकरण है, बोले भी एक चर वाले समीकरण, इसका व्यापक रूप क्या हो गया? ax प्लस बी। तो इसमें एक चर वाले समीकरण में ax प्लस बी हो गया। चलिए अब देखते हैं दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये अचर हो जाएगा, ये चर, ये अचर, ये चर, और सी अचर। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर हम लोग पहले बना लिए हैं, तो सेकंड अब बनाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो हम लोगों का क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3/5, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोगों का व्यापक रूप क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या था? अभी हम लोग पढ़ें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। हम लोग क्या करते हैं कि प्लस 9.35 को इक्वल टू किधर ले आते हैं? इधर लिख देते हैं 2x प्लस 3y, प्लस है बराबर के इस साइड आया तो क्या हो जाएगा? माइनस 9.35 इक्वल टू 0। वो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा था? a, b और c के मान निकलना था, तो ये इसके इक्वल हो गया ax b y प्लस cy। हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको प्लस के फॉर्म में है तो प्लस कर देते हैं, माइनस ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। तब हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू, प्लस था तो प्लस कर दिया, तो ये ब्रैकेट में चला गया माइनस 9.35। यही मान निकालने बोला था ना a, b और c का, तो यही तुम्हारा हमारा आंसर हो गया, a, b और c आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़े कि दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं x माइनस
y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 1/5 y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब लिखिए यहाँ a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/5, c इक्वल टू माइनस 10। बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप है, तो इसको लिखते हैं माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y प्लस 6 को इधर ले आते हैं, माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कंपेरिजन हो जाएगा, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -6। ये हो गया हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया x इक्वल टू 3y। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3y को इधर ले आएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा -3y इक्वल टू 0। हम लोग का व्यापक रूप क्या है दो चर वाले समीकरण का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x प्लस -3y, c की जगह कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कंपेरिजन करें, x इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 0। हमारा 5th क्वेश्चन दिया हुआ 2x इक्वल टू -5y। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x -5y इधर आ जाएगा तो प्लस 5y इक्वल टू 0। इसका व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखें 2x प्लस 5y और प्लस 0, c की जगह 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो c की जगह हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब कंपेरिजन करते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3x, y की जगह कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ 3x प्लस 2 है, y के साथ कुछ होना चाहिए था ना, तो नहीं है तो हम लोग क्या करें प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 को y से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 के साथ 3x प्लस 2 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिख सकते हैं व्यापक रूप, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखते 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया a3 b0 c2। अब चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस, तो y दिया हुआ है x नहीं दिया हुआ है, तो x को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, वही सेम 0 का x से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को y माइनस 2 के साथ रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या होता है दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1
और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2। ये हमारा मान निकल गया ए बी सी का। चलिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 2x। तो यहाँ ऑलरेडी 5 है, यहाँ लिखते हैं 5 प्लस 2x है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। अगर इसको अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा -2x, y का नहीं दिया हुआ है तो लिख सकते हैं +0 इंटू वाई और ये +5 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दिए। अब क्या होता है व्यापक रूप, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 5। यह हमारा ए बी सी का मान निकल गया। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए हम तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन पढ़े, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, ये दूसरा का पहला, तो यहाँ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां। तो हमारा क्या हो गया 4.1 कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे 4.2 के बारे में। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।